कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। दीपक जी, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी दल जो है अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या तैयारी करके रखी है? कांग्रेस ने तय किया है पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन डर सताता है। जिस तरह से 5 साल पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे, किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और उसमें भारत समाचार एक अग्रणी चैनल था जिसने पंचायत में हुए हुड़दंग की, पंचायत में जिस तरह से तालिबानी व्यवस्था लागू थी, लाठी डंडे तमंचे लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे पर्चे छीन रहे थे, पर्चे फाड़ रहे थे, सीटें एक के बाद एक निर्विरोध हो रही थी, जिस तरह से तालिबान में होती थी, तो डर लगता है कहीं वो दृश्य दिखाई न पड़े। लेकिन उस दृश्यों से भी निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। एक सवाल ये था कि कल भीषण बारिश हुई, लखनऊ में जलभराव हुआ और एक व्यक्ति जो है वो उसी नाले में गिर गया और नाले में गिरने के बाद उसको 24 घंटे से ज़्यादा तक उसकी लाश नहीं मिली। अधिकारी मौके पे गए नहीं वहाँ पर और तमाम संवेदनहीन तरीके से जो है नगर निगम ने काम किया। हालांकि पहले भी शिकायतें थीं कि नाला के ढक्कन बंद किए जाएं, इसमें कोई जान जा सकती है। आज उसकी लाश बरामद हुई है। जिस तरह से सुरेश लोधी का हंसता खेलता परिवार, इकलौता परिवार, आज उसके परिवार से साया हट गया। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना कोई सिस्टम जिम्मेदार है, ना कोई सरकार जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर जल भराव, खुले हुए सीवर रोज दिखते हैं। तो मुझे तो बात याद आती है, जिस तरह से गांव में लोग कहते हैं जब कोई आदमी नकारा हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, तो उसे कहते हैं बह गया है। तो एक व्यक्ति नहीं बहा है नाले में, सरकार बह गई है, सरकार की संवेदनाएं बह गई हैं और पूरा सिस्टम बह गया है। सरकार भले किसी को जिम्मेदार न माने, सरकार नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी भले न ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सरकार के सड़े सिस्टम को जिम्मेदार मान रही है। और जिस तरह से सरकार ने अव्यवस्था फैला रखी है, जिस तरह से शहर हों देहात हों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, तो मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग वो समझ गए हैं कि जब बैठे भोजन दिए मुरारी तो कहे चलिए फरुआ कुदारी। तो ये सरकार काम नहीं करना चाह रही है। मीडिया के दबाव पर, दुष्प्रचार के दबाव पर, पुलिस के टाठे डंडे के दबाव पर लोगों की आवाज़ और भावनाओं को दबाने की कोशिश करती है। इस घटने में जब भी लोगों ने, परिवार के लोगों ने लाश की बरामदगी की मांग की, तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाई गईं। तो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, तालिबानी शासक है। सरकार बेहतर काम कर रही है। पर्यटन विभाग जो है वो 11 किलों को पर्यटन स्थल बनाने जा रहा है। आप लोग हमेशा सरकार की बुराई करते हैं। पर्यटन स्थल पीपीपी मॉडल पे बनाने के लिए तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। कितने पी लगाए आपने सीमा भाई? पीपी अगर यही सरकार पीपी मॉडल पे भी, मुझे एक गांव की कहावत याद आती है कि पी कर गिरे हैं वो नालों में। आगे कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं और एक मठ से आते हैं, शायद ना पीते हों। लेकिन पीपी मॉडल का मतलब हुआ आप उन राष्ट्र की धरोहरों को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचेंगे। जिस तरह से बहुत सारी जगह जहाँ पर कला, जहाँ पर संस्कृति, जहाँ पर धार्मिक चीज़ें होती थी, वहाँ पर बार खुलेंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी, तरह तरह के चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो होंगी। प्राइवेट प्लेयर जब मार्केट में आते हैं तो उनके लिए कोई न धरोहर होती है, न कोई संस्कृति होती, न कोई सभ्यता होती है। उनके सामने सिर्फ उनका अपना व्यवसाय होता है और प्राइवेट प्लेयर यही काम करते हैं। सरकार उनका जीर्णोद्धार नहीं करेगी, सरकार उनके माध्यम से व्यापार करेगी, अपनी होर्डिंग लगाएगी, अपनी छवि को चमकाने काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने भी मन बनाया है, जल्द ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निजीकरण मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी के जो पीपी लगने वाले मॉडल हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी, सड़क पर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। दीपक सिंह जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और सरकार को जमकर जो है वो घेरने का काम किया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।